दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ्स मास्टर में। दोस्तों आज मेरे पास है आपके लिए एक सरप्राइज। गैस व्हाट यस सरप्राइज। चलिए मैं आपको खुद ही बता देता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक क्विज कंपटीशन। जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा एक बिल्कुल सिंपल सा आसान सा सवाल, जिसका आप दोगे सही जवाब तो आपका नाम आएगा हमारे YouTube चैनल पे और आपका गिफ्ट जाएगा सीधा आपके घर। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, लास्ट तक हमारी वीडियो देखिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को देखिए। क्या हम पूछते हैं आपसे सवाल, उसका दीजिए फटाफट जवाब। आपको क्या करना है, अपना नाम और अपना एड्रेस और सही जवाब हमें व्हाट्सअप करना है, सबसे पहले भेजना है ताकि आप हकदार हो सको उस इनाम के। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपनी एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। क्या कहा उसने, सम करना है, सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। यानी कि मेरे पास उसने क्या दिया, नंबर दे दिया है 40 और उसके अलावा कौन से इंटीजर्स होने चाहिए जो डिविजिबल हो 6 से। 6 से डिविजिबल, 6 से डिवाइड कौन से होंगे, जो 6 के टेबल में आएंगे। जैसे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। यही तो वो डिजिट होंगे जो 6 से डिवाइड होंगे, क्योंकि 6 के टेबल में आते हैं। तो मेरे पास एपी बन चुकी है, यहीं से आ चुकी है। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज में, इसलिए ध्यान से समझना। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट, उसको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। उसने क्या कहा, सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कि नंबर तो 40 आ गया मेरे पास। और कौन से इंटीजर्स होने चाहिए जो डिविजिबल बाय 6, 6 से भाग हो जाएं। और 6 से भाग वही होंगे जो 6 के पहाड़े में आएंगे, वो मैंने लिख लिया। तो मेरे पास देखो कौन कौन चीजें आई है। एन मेरे पास आ चुका है पहले, ए मेरे पास आया 6 और डी को मैं निकाल सकता हूं डिफरेंस करके। 12 में से 6 गया 6, बिल्कुल सिंपल सी चीजें, 4 चीजें आ गई। सम निकालना है, सम निकालने का फॉर्मूला मेरे पास आता है, 2 फॉर्मूले आते हैं। एक एल वाला आता है जिसमें लास्ट टर्म दिए, अब इसमें लास्ट टर्म नहीं पता मुझे कहां तक जाएगी, लास्ट टर्म नहीं पता ना, तो एल का फॉर्मूला नहीं लगा सकता छोटे वाला। दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा सम ऑफ एन टर्म्स का। फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिख लिया जी मैंने फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स, कितने टर्म्स का सम निकालना है, सम ऑफ 40 का। n कितना है मेरे पास 40, 40/2 2a कितना है जी, a है 6 प्लस n-1, n से 1 कम करना है, 40 से 1 कम करना है यानी कि 39। और d कितना है 6, सब कुछ दिया हुआ था, वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इसको कट कर देते हैं, 20 आ गया, 6 2 जा 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 में 54 का 4 का 80 5, 6 3 18 और ये आ गया जी 23। इनको जोड़ दो, कितना आता है 246। 246 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, 246 को 2 से डबल करके देख लेते हैं। ये आ गया जी 492, यानी कि इसका मतलब हुआ मेरे पास आंसर आया 4920। ये आंसर रहेगा इसका। दोबारा समझ लो क्या क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम निकालना था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिवाइड हो, 40 इंटीजर्स का यानी कि n 40 और जो 6 से डिवाइड हो यानी कि जो 6 के टेबल में आए। तो सम निकालना था, सम का फॉर्मूला मैंने लगा दिया इसमें। s 40 था मेरे पास, 40 का नंबर्स का सम निकालना था, तो n की जगह मैंने क्या लिया 40 रख दिया, a की जगह जो मेरे पास पहली टर्म थी वो रख दी, उसका d डिफरेंस जितना था वो रख दिया मैंने इसमें, और इसको वैल्यू पुट करके फॉर्मूले में आंसर निकाल। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 का सम निकालना है, यानी कि n मेरे पास 15 है। आपकी बार n लिख लिया जी मैंने 15, किसका जो मल्टीपल्स हो 8 के मल्टीपल्स का मतलब 8 का टेबल, जो 8 के टेबल में आए उनको, यानी कि कौन सा आते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये आते हैं भाई 8 के पहाड़े में, ये 8 के मल्टीपल रहेंगे और इनका निकालना है सम मुझे। लेकिन कितनी आने चाहिए 15 आने चाहिए। एल नहीं दिया है, फिर भी लास्ट टर्म नहीं दिया है, इसलिए मैं क्या करूंगा वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। सम ऑफ n इज इक्वल टू n/2 और आएगा फॉर्मूले में 2a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल ठीक है। a मेरे पास कितना है, फर्स्ट टर्म यानी कि 8 दी हुई है, और d मेरे पास कैसे आते हैं, डिफरेंस करके इसमें से इसको घटाएंगे तो वो 8 ही आएगा। ये लिए जी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आएगा, 15/2, n की जगह क्या किया मैंने 15 रख दिया, 2a की जगह क्या रखूंगा 8 दिया हुआ है, रख दिया जी। n माइनस वन, n में से एक कम करना है, 15 में से एक कम करेंगे तो 14 आ गया, और d डिफरेंस कितना था 8, ये भी रख दिया जी। चलिए देखते हैं क्या रहता है, 15/2, 8 दूनी 16, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112। चलिए ये कितना आ गया जी 15/2, इनको जोड़ दो, 8 1 और 1 2, 128। ये यहाँ कटेगा, इधर इसको काट दो, 2 छिके 12, 2 चौके 8। चलिए देख लेते हैं 15 और 64। 64 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँगा, 15 चौके 60, 15 छिके 90, 960 यानी कि 960। ये मेरे पास आएगा जी इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। देखो कितने आसानी से हमने कर लिया। दोबारा देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 का सम निकालना है, एन इनके 15 दिया है, मल्टीप्लायर्स होने चाहिए, जो मल्टीप्लाइज हो, किससे मल्टीप्लाइज हो 8 से, यानी कि जो 8 के टेबल में आए। 8 के टेबल में कौन कौन आते हैं, 8 का पहाड़ा ही लिख लिया हमने। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाया, एन भी दिया हुआ था, ए भी दिया हुआ था, डी भी दिया हुआ था, जैसे रखा वैल्यू पिट की तो इसकी आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन को देख लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आता है ये भी। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका सम करना है। चलिए 0 से 50 की मैं बात कर लूँ तो इनके बीच में ऑड नंबर कौन से आएंगे, जैसे 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, ये इस तरह से सीरीज चलेगी। और लास्ट में कहाँ तक जाएगी, 50 ऑड नहीं है, इनके बीच में देखना 49 आ जाएगा। यानी कि अब की बार एक काम अच्छा हो गया हमारे पास, लास्ट की टर्म हमें पता है, एल हमें पता है, ए हमारे पास दिया हुआ है 1, और डी मैं डिफरेंस निकाल के देख लेता हूँ, व्हाट दैट 2, और लास्ट में एल यानी कि 49। ये तीन चीजें मिली हुई है मेरे पास। यानी कि अब की बार मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ सम ऑफ एन टर्म्स का, कौन सा n/2 a यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ। लेकिन n नहीं है हमारे पास, n हमारे पास नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा, n को निकालूंगा। n कैसे निकलेगा, a की n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से मैं n निकालूंगा, n की लास्ट टर्म। मैंने लास्ट क्लास में भी अपनी ये समझाया था, बताया था अच्छे तरीके से, इसको हमेशा ध्यान रखना है। an और l एक ही चीज होती है, यानी कि कहाँ तक सीरीज गई है, यानी कि उसकी लास्ट टर्म, और वो कितने हैं 49 इज इक्वल टू a मेरे पास 1 प्लस 49 मेरे पास लास्ट तक सीरीज थी। अब n नंबर वो तो मुझे निकालना है, वो मेरे पास नहीं है, और d मेरे पास है दिया हुआ, ये भी रख दिया मैंने। 49 में 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि उधर प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया जी 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ऐसे, और ये n-1 देखते हैं कितना, 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी कि n कितना आएगा, अब ये माइनस का 1 है, इस 24 के पास आएगा, प्लस का बनेगा, और ये मेरे पास हो जाएगा जी 25, 25। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, 50 तक 25 ओड होते हैं, 25 इवन होते हैं, 25 25 होते हैं। हमने निकाल के भी दिखा दिया, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे और इसको आंसर निकाल देंगे। अब मेरे पास n कितना आ गया, n आ गया जी 25, यानी कि 25/2। a कितना था, फर्स्ट टर्म, ये मेरे पास है 1 प्लस L कितना था, L थी लास्ट टर्म, यानी कि 49। अब देखो 49 में एक जोड़े कितना हो गया, ये हो गया जी 50। 50 को 2 से काटूं तो 25, और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 625। कितना प्यारा सा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ध्यान से दोबारा देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर। ऑड नंबर का सम निकालना है जो 0 से 50 के बीच में है। 0 से 50 के बीच में ऑड कैसे आएंगे, 1 3 5 7 कहाँ तक, 49 तक आएंगे। ए मेरे पास दिया हुआ है, डी डिफरेंस भी दिया हुआ है, एल लास्ट टर्म भी मिली हुई है, यानी कि फॉर्मूला लास्ट टर्म का छोटा वाला लगा लेंगे। लेकिन एन नहीं था, एन मैंने क्या किया, वहां से फाइंड आउट किया, वैल्यू पुट कर दी एन की, ए की और एल की, तो मेरे पास आ गया SN, S25 निकल गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं आगे 15th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द
कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। अब वो कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन जॉब के रिगार्डिंग कि अगर लेट होता है काम उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी किस लिए ऐसे लगेगी, जैसे ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, पहले दिन 200 रुपये पेनल्टी लगेगी। उसके बाद क्या कहते हैं 250 लगेगी सेकंड डे, अगले दिन 250 की मेरे पास पेनल्टी लगेगी, और फिर 300 की पेनल्टी लगेगी। इस तरह से पेनल्टी लगती जाएगी। उसने कहा कि जो है ना सक्सीडिंग डे बीइंग टू जो है ना 50 रुपीज़ मोर, 50 रुपये ज़्यादा होते जा रहे हैं। लास्ट में क्या पूछता है इसमें, लास्ट में पूछता है द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, कितनी हाउ मच मनी, कितनी मनी उसको पे करनी पड़ेगी यदि वो क्या करता है डिले कर देता है 30 दिन काम उसने लेट कर दिया। एक दिन में 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसको पेनल्टी के तौर पे, दूसरे दिन में 250 देने पड़ रहे हैं, फिर 300, ऐसे हर रोज की पेनल्टी लग रही है। 30 दिन तक डिले कर दिया उसने, 30 दिन तक, यानी कि 30 n नंबर संख्या, और उन सबका सम निकलेगा, यानी कि n मेरे पास आ गया जी 30 दिन। ए मेरे पास, ये देखो यहाँ पर ए पी बनी पड़ी है, जो दिया वो ही आ गया मेरे पास। ए कितना था, ए था 200, और डी कितना था, डी डिफरेंस करके देख लो वो था 50 रुपीज़। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, देखो कितना बड़ी स्टेटमेंट और कितना छोटा सा सॉल्यूशन बनेगा, मतलब खुदा पहाड़ निकली चुनिया, लेकिन आपको 5-4 नंबर जरूर निकलेंगे। आपने ध्यान से करना है। मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ, एन का सम ऑफ एन निकालने का, यानी कि सम ऑफ एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है, एन मेरे पास है 30 डेज का देखना है, 30/2 2a यानी कि 200 प्लस n-1, 30 में से एक कम यानी कि 29, डी कितना है 50। चलिए देख लेते हैं कितना बनता है, ये कट होके 15 आएगा, ये आ गया जी मेरे पास 15, ये आ गया जी 400 प्लस ये कितना आएगा 9 पंजे 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, ये कितना बना मेरे पास 15, 1450 में 400 और जोड़ेंगे 1850 यानी कि 185 को 15 से गुना करके देख लेता हूँ कितना आएगा, 5 25 का 5 का सिल 2, 8 5 40, 42 2, फिर 4 5 का 5 6 7 8 9, और यहाँ 185 एसिडीज रहेगा, 5 2 7 8 8 16, 70 का 7 का फिर सिल 2, ये आ गया जी मेरे पास 2775 और 0। इतने रुपए उसको देने पड़ेंगे यदि वो काम को 30 दिन लेट तक चलाता है। दोबारा समझे क्वेश्चन को, क्या था, एक कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी इस तरह से दी हुई थी कि अगर वो एक दिन लेट करेगा तो 200 रुपये फाइन लगेगा, 2 दिन लेट करेगा तो अगले दिन 250 फाइन लगेगा, फिर 300 फाइन लगेगा, 50 रुपये फाइन में बढ़ते जाएंगे। 30 दिन काम उसने लेट कर दिया, ये सारे के सारे जुड़ेंगे, एपी बनी हुई है, उसका सम निकालना है, 30 डेज का सम निकालना है, एन यानी कि 30 और ए मेरे पास 200, डी यानी कि डिफरेंस जितना भी था वो भी आ गया, फॉर्मूले में रखा तो मैंने क्या किया 30 दिन का जितना भी जोड़ आता था वो निकाल लिया, 27,750 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। A sum of ₹700 रुपीज़ इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। 700 रुपये हैं, उसको बांटना है, 7 जगह कैश प्राइजेस देना है स्टूडेंट्स के अंदर किसी स्कूल में फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक जो उनकी परफॉर्मेंस हो, इसको देखते हुए इफ़ ईच प्राइज इज ₹10 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यदि हर एक प्राइज अपने पहले वाले से 20 रुपये कम करके देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज, उनकी प्राइजेज की वैल्यू कितने रुपए किसको मिले हैं। सबसे पहले क्या कहता है 700 रुपीज़, टोटल 700 रुपीज़ हैं, यानी कि इन प्राइजेज जितने भी हैं इनको जोड़ के जो अमाउंट बनता है टोटल वो 700 रुपये बनता है, और 7 जगह उसको 7 जगह उसको 7 स्टूडेंट्स को उसको बांटना है, यानी कि n नंबर मेरे पास कितना आ गया 7 आ गया, और सम ऑफ n यानी कि सम ऑफ उन 7s का, सम ऑफ n भी लिख सकते हैं, सम ऑफ 7 भी लिख सकते हैं, वो कितना है 700 है। 2 चीज़ें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। आगे उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है जैसे भी कैश प्राइसेस देगा ना 20 रुपये अगले वाले को कम करते जाने हैं, मतलब पहले वाले को जितने रुपए देंगे समझ लो 100 रुपये मिले, अगले वाले को 20 कम यानी कि 80 रुपये मिलेंगे, फिर 60 रुपये, इस तरीके से करने हैं। मुझे नहीं पता प्राइसेस क्या है क्या नहीं है, तो मैं मान के चलूँगा यहाँ पर लेट द प्राइजेज आर, मैं मान के चलता हूँ प्राइजेस कुछ इस तरह से थे। सबसे पहले वाले को दिया उसने x रुपीज़, दूसरे वाले को 20 कम करने हैं x में से, यानी कि कितना रहेगा x - 20, फिर
कम करते चले जाओ, x माइनस 40, 3 हो गए, 7 थे बंदे टोटल जिसमें बांटने थे, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100 और x माइनस 120। देखो ध्यान से कितने बने हैं मेरे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 में बांट दिया भाई, 7 में बांट दिए, 20-20 रुपए कम करते दिए हैं। पहले वाले को जितने पैसे मिले हैं, दूसरे वाले को उसमें से 20 कम किए हैं, तीसरे वाले को उसमें से भी 20 कम किए हैं, चौथे वाले को उसमें से भी, तीसरे वाले में से 20 कम किए हैं। इस तरीके से हमने क्या किया, 7 जगह 7 स्टूडेंट्स को पैसे बांट दिए हैं। अब देखो ये पहले को मिला पैसा, यानी कि हमारा ए, ये ए कितना है, x पहले को मिला, ये ए पी बनी है, ए पी बनी है, 20-20 कम होते जा रहे हैं, इसमें ए पी बनी है। और उसके बाद वो सबसे लास्ट में एल, लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म भी है मेरे पास, और लास्ट टर्म कितनी है, x माइनस 120। अब जब लास्ट टर्म मिलती है तो लास्ट टर्म वाला भी फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा, सम ऑफ n निकालने का। सम ऑफ n निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2 a प्लस एल, यानी कि लास्ट टर्म। सम ऑफ n कितने का सम निकालना था, 7 का निकालना था, यानी कि 7/2। a कितना है, a मेरे पास x है, और लास्ट वाली टर्म लिख लेते हैं जो भी है उसमें, l मेरे पास x माइनस 120। इसको सोल्व करना है। सम ऑफ 7 दिया हुआ था 700, वो भी रख लिया, इज इक्वल टू 7/2। इनको जोड़ेंगे तो 2x माइनस का 120। अब देखो यहाँ से इसके साथ ये दो चीज़ें हैं, 7 मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान से समझना। इधर था 700, जो चीज़ ऊपर है मल्टीप्लाई में वो जाएगी नीचे डिवाइड में, और जो चीज़ नीचे है डिवाइड में वो जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई में। ऐसे पलट जाती हैं चीज़ें। इसको काट दो, कटता है तो ये आ गया 100, यानी कि 100 2 जा 200, यानी कि मेरे पास क्या चीज़ आई, 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200। और यहाँ से उधर जाके माइनस वाली चीज़ उधर जाके क्या होगी, प्लस की, यानी कि 200 में 120 जुड़ेगा, यानी कि मेरे पास कितना आएगा, 320। दो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, ये कर दिया डिवाइड, 160। x कितना आ गया जी, 160। कितना आया, 160। पहले वाले बच्चे को मिले 160 रुपीज़, पहले वाले को कितने मिले, 160। यहाँ लिख लेता हूँ इसका आंसर जो बनेगा मेरे पास, पहले वाले को मिले हैं 160 रुपीज़, अगले वाले को 160 में से 220 कम करके देने हैं, तो इसका मतलब 140 मिलेंगे दूसरे बच्चे को। तीसरे बच्चे को उसमें से भी फिर 20 कम कर देना है, यानी कि 120। ऐसे ऐसे 20 कम करते चलेंगे तो मेरे पास रहेगा 100, और फिर रहेगा 80, फिर रहेगा 60, और फिर 40। देख लो साथ में मिले या नहीं मिले, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों को मिले हैं, और 20-20 रुपए कम करते मिले हैं। सबका टोटल 700 बनता है, वो भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो मैंने क्या किया है। 700 रुपए को बांटना है, 7 बच्चों के बीच में बांटना है, लेकिन इस तरीके से बांटना है कि अगले वाले बच्चे को पहले वाले से 20-20 कम करके मिले। मुझे नहीं पता था प्राइजेस क्या है, मैं मान के चला हूँ लेट द प्राइजेस आर, ऐसे पहले वाले को x मिले हैं, दूसरे वाले को 20 कम किए हैं, फिर 20-20 कम करके साथ में दिए हैं, यानी कि लास्ट टर्म भी आ गई, l भी आ गया मेरे पास, और फर्स्ट टर्म भी है, फॉर्मूले में वैल्यू रखी, आंसर निकाल दिया। बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन अ स्कूल थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए स्कूल में क्या प्लान किया गया कि वहाँ पर प्लांटेशन होगी, प्लांट लगाए जाने हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। जौन सी क्लास होगी उतने ही उसको पेड़ लगाने हैं। आगे एग्जाम्पल देखिए इसमें बताया गया है जिसमें वो पढ़ रहे हैं, अ सेक्शन ऑफ क्लास जो है ना 1 विल प्लांट 1 ट्री। जैसे एक क्लास फर्स्ट होगी, क्लास 1 जो होगी वो 1 ट्री लगाएगी, क्लास 2 जो सेकंड क्लास होगी वो 2 लगाएगी, थर्ड क्लास 3 लगाएगी, फोर्थ क्लास 4 लगाएगी। ऐसे ही प्लस 2 तक का स्कूल है, वो प्लस 2 तक जो है वो जो प्लस 2 क्लास होगी वो 12 ऐसे ही प्लांट्स लगाएगी। देयर अभी क्या कहते हैं, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। अब हर क्लास में उसने एक छोटा सा ट्विस्ट ला दिया स्टोरी के अंदर, हर क्लास के अंदर 3-3 सेक्शन है। देखिए कई तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि पहली क्लास ने 1 लगाया, दूसरी ने 2 लगाए, तीसरी ने 3 लगाए, ऐसे में 12 तक सबका निकाल लूँ, सब निकाल बाद में मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, क्योंकि 3-3 सेक्शन से। और एक ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं पहले से ही बना के चलूँ कि फर्स्ट क्लास ने टोटल कितने लगाए होंगे। देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी स्टेटमेंट छोटा क्वेश्चन रहेगा। क्या, पहली क्लास पेड़ तो 1 लगाना है लेकिन सेक्शन 3 है, हर कोई 1-1 लगाएगा। पहली क्लास में लगे जी
3 पेड़। ध्यान से देखना क्या किया, पहली क्लास पेड़ एक ही लगना था लेकिन 3 सेक्शन है इसलिए लगे 3 पेड़। दूसरी क्लास 2 पेड़ लगने थे लेकिन सेक्शन 3 है लगे 6 पेड़। तीसरी क्लास 3 पेड़ लगने थे लेकिन सेक्शन 3 है लगे 9 पेड़। इस तरीके से मेरे पास सीरीज चलेगी, ये आएगी मेरे पास AP, इस तरीके से चलेगी सीरीज मेरे पास। अब देखो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास A दिया हुआ है 3 और D डिफरेंस भी मैं निकाल सकता हूँ इसमें से सब्ट्रैक्ट करके। कितना आएगा 3 आएगा। उसने क्या कहा भाई कितना निकाला, कितने जो है ना 12 क्लास में कितने पेड़ लगाए टोटल निकालना है, यानी कि n कितना है वो है 12। l कितना आएगा जी 12 आएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, सम ऑफ n का फॉर्मूला लगा के n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखते हैं क्या बनता है, सम ऑफ 12 इज इक्वल टू 12/2 2a। a कितना है 3 प्लस 12 में से 1 गया 11, डी डिफरेंस कितना आया था वो आया था 3। देखते हैं कितना बनता है, इसको कट करेंगे तो 6 रहेगा, 3 2 जा 6 प्लस 11 आती है 33। अब देख लो इसको जोड़ के कितना बनता है, 6 बाहर है अंदर कितना बनेगा, ये बन गया 33 6 39, 39 को करना है 6 से मल्टीप्लाई, 6 में 54, 5 80 आ गया, 6 है 18 23 यानी कि 234, यानी कि 234 जो है वो टोटल पेड़ लगेंगे उस स्कूल के अंदर। दोबारा समझिए स्टेटमेंट में क्या था, पहली क्लास को 1 पेड़ लगाना था लेकिन सेक्शन 3 थे टोटल लगेंगे। दूसरी क्लास को 2 पेड़ लगाने थे लेकिन सेक्शन 3 थे टोटल 6 लगेंगे। तीसरी क्लास में 3 पेड़ लगाने थे सेक्शन 3 थे यानी कि 9 लगेंगे, यानी कि AP कुछ इस तरीके से बनेगी। A जिसमें मेरे पास दिया हुआ है, D वहीं से निकल जाता है और N क्योंकि 12 क्लासेस थी तो N 12 रहेगा, फॉर्मूले में रखा वैल्यू और आंसर निकाल दिया, वही चीज़ थी। बहुत बड़ी स्टेटमेंट, छोटा सा क्वेश्चन, खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ, पर ये चुईयाँ आपको 4-5 नंबर दे के जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट आपके सामने है, समझा मैं दूंगा उसको। क्या कहता है देखिए, 200 लोग्स मेरे पास लकड़ी लठ है 200, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितना उनका 200, अगर उनको जोड़े यानी कि सम ऑफ n वो है 200। उनको ना इस तरीके से अरेंज किया है, देखिए मैं लिख लेता हूँ इसको। क्या कहता है, सम ऑफ n उन लोग्स का सम 200 रहेगा, उनको ना इस तरीके से अरेंज किया हुआ है। सबसे नीचे रो में 20 है, मतलब कुछ इस तरीके से पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20। सबसे नीचे की रो में 20 है, उसके ऊपर वाली में फिर 19 है, 1 2 3 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर 18 है। मतलब ऐसे ये रो बनी हुई है, सबसे नीचे 20 फिर 19 फिर 18 फिर ऐसे ऐसे करके चलती रहेगी रो, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी। हम लिख लेते हैं जो भी हमारे पास दिया है, सबसे पहले 20 है फिर 19 है फिर 18 है और इस तरीके से एक सीरीज मेरे पास बनी हुई है। यानी कि सबसे पहली बात कितने हैं टोटल, वो सम उनका 200 है वो मुझे पता है। दूसरा A मेरे पास 20 आ गया और D मेरे पास कितना आ गया 19 में से 20 घटाएंगे, 19 में से 20 घटाएंगे यानी कि -1। ये चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, इन्हीं से इसको सोल्व करेंगे। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, रोज कितनी बनेगी, जैसे 1 2 3 कितनी रोज में आएंगे 200, पहले तो वो ये पूछ रहे हैं। और इसके साथ साथ एक छोटी सी उसने और पूछी है, जिस रो में आया 200 उसमें कितने आएंगे, उसमें उनकी संख्या कितनी रहेगी वो निकालना है। यानी कि सबसे पहले उसने पूछा कितनी रोज में, यानी कि n निकालना है। कितनी रोज में मतलब नंबर ऑफ रोज, यानी कि n को फाइंड आउट करना है। चलिए जो चीज़ें दी हुई है फॉर्मूला उस हिसाब से हम रख लेते हैं। सम ऑफ n का फॉर्मूला ये लगाया हमने, सम ऑफ n क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखना क्वेश्चन का, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। सम ऑफ n इज इक्वल टू, गलती बहुत करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, इसलिए समझना है इसको अच्छे तरीके से। 200 इज इक्वल टू n, मुझे नहीं पता n तो मुझे निकालना है, नंबर जो है मुझे फाइंड आउट करना है, n/2 2a, a है 20 प्लस n-1, ये n-1 ही रहेगा और d -1। चलिए देख लेते हैं, ये n2 इधर आएगा इसके साथ तो इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा 400 इज इक्वल टू n 22 जा 40। इसको अंदर कर लो मल्टीप्लाई, जब इसको इससे करेंगे तो माइनस का n और माइनस माइनस
प्लस का 1 ऐसे हो जाएगा कुछ, यानी कि 400 इज इक्वल टू n और 40 प्लस 1 41 माइनस का n। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनता है। ये बनेगा मेरे पास 41n माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इस 400 को इसके पास ले जाओ, यानी कि कितना बनेगा 41n माइनस n स्क्वायर माइनस का 400। ये आ गया जी। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके थोड़े अच्छे से ये में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, n स्क्वायर को पहले ले लो, फिर उसके बाद 41n और उसके बाद माइनस का 400। ये मेरे पास इक्वेशन टाइप बन गया। पहले शुरू में से माइनस भी भगा सकते हैं, इसमें से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस 400। यहाँ से एक इक्वेशन बनी है, एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है। इसमें से n की वैल्यू निकालनी है, जैसे हम निकालते थे x स्क्वायर, कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, उसमें से निकालते हैं। करने के मेथड कई हैं मेरे पास। चलिए किसको करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ इसको, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बाई क्वाड्रेटिक जो मेथड मेरे पास है उससे निकाल दूंगा। इसके आगे कुछ नहीं है, इसको मैं 1 मान लूँगा। और b कितना है इसमें, माइनस का 41 और c कितना है 400। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी की 2 माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो। चलिए करते हैं, माइनस बी यानी कि माइनस का 41 प्लस माइनस रूट बी की 2 यानी कि माइनस 1 की माइनस 41 की 2 माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है 400 अपॉन में कितना आएगा भाई 2a। ये आ गया जी। ये माइनस माइनस प्लस का हो गया और प्लस माइनस ये देखो कितना आएगा 41 को 41 से करते हैं 1681 बनता है। चलिए कर लेते हैं 41 को करते हैं, ये तो 41 आ गया 1681 ये हमारे पास बन चुका है। तो 1681 को इस यहाँ से देखो 400 चौके 1600, तो ये मेरे पास आ गया 2। ये 1681 में से अगर मैं 1600 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास 81 ही बचेगा, 81 ही बचेगा। और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 9, यानी कि 41 प्लस माइनस 9 अपॉन 2। एक बार 9 जोड़ने हैं, जब 9 जोड़ूंगा एक बार तो मेरे पास बचेंगे 50। यहीं बना लेता हूँ इसको 50/2। और एक बार घटाने हैं तो घटा दूंगा तो ये बनेंगे 32/2, यानी कि मेरे पास n की 2 वैल्यू आएगी। इसको कट करूंगा तो 25 और इसको कट करूंगा तो 16, n की मेरे पास 2 वैल्यू आई। इसका मतलब है n इन दोनों में से कोई एक होगा। अब होगा कौन सा ये हमें निकाल के देखना है, कौन सा n रहेगा, कौन सी वैल्यू रहेगी। चलिए मैं मान लेता हूँ इसमें से n 25 था, n को मैं एक बार 25 लेके कर लेता हूँ। और अगर 25 लेके करता हूँ तो क्या बनता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट कितना था 20 प्लस n माइनस 1 25 में से एक गया 24 और d कितना है, d डिफरेंस है माइनस का 1। ध्यान से देखना 20 और ये आ गया जी 24, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस में आएगी। माइनस में संभव नहीं है, रोज जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ प्लस में आएंगी। कितनी रोज रहेंगी, तो मैं n को क्या रख के देखता हूँ, n को 16 रख के देखता हूँ। 16 रख के देख लेता हूँ अब की बार। a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 16 में से एक गया 15 और d कितना दिया हुआ है, d है माइनस 1। ये आ गया जी 20 माइनस 15 यानी कि आ गया मेरे पास 5। ये हो सकता है, यानी कि मेरे पास n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आ गई 16, क्योंकि ये संभव है। क्लियर हुआ है, n नंबर ऑफ रोज था, यानी कि n नंबर ऑफ रोज 16 रही, 16 रोज रहेंगी ऐसे। और 5 जो है वो लोग्स हैं, यानी कि 16 नंबर 1 में जो लोग्स हैं वो 5 है, वो उनकी संख्या है, यानी कि 5 लट है उसमें 16वीं बड़ी सीरीज के अंदर, और टोटल वो 16 थी। दोबारा समझ लो इसको, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और मुश्किल सा भी लगता है बच्चों को, गलती बहुत करते हैं बच्चे इसमें, इसलिए दोबारा समझना है। क्या था टोटल मेरे पास इस तरीके से लट रखे हुए थे, 200 थे वो टोटल। अगर उनका सम करके देखूं, सम ऑफ n 200 दिया हुआ था। सबसे निचली वाली रो में 20 थे, उससे ऊपरली रो में 19, 18, इस तरीके से रोज अलग अलग बनी हुई थी। कितनी रोज बनेगी और जो ऊपर की रोज आएगी उसमें कितने लट रहेंगे, है ना, ये उसने पूछा था। चलिए कितनी रोज रहेंगी, यानी कि n निकालना है, मुझे यहीं से पता चल जाता है, नंबर ऑफ रोज निकालना है। इसमें से मैंने क्या किया, n की वैल्यू निकाली और सब कुछ दिया हुआ था मेरे पास, a भी दिया हुआ था, d भी दिया हुआ था, सम ऑफ n
भी दिया हुआ था, सिर्फ n नहीं था। n के लिए मेरे पास एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसमें से n निकालना है, तो उसमें से n की आई 2 वैल्यू। अब मुझे क्लियर करना है, या तो n 25 रहेगा या 16 रहेगा। दोनों वैल्यू को पुट करके देखता हूँ मैं गिवन स्टेटमेंट के अंदर। मैंने देखा कि यहाँ से कभी भी n 25 नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ गई है ना। तो फिर मैंने 16 रख के देखा, तो मुझे पता चला कि हो सकता है 16 हो सकता है। नंबर ऑफ रोज, इसका मतलब 16 आएगी, और 16 रोज में जो लोग्स होंगे वो 5 होंगे। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब आ चुका है आज का सवाल, जिसका अगर आप देते हो सही जवाब तो आपका नाम आएगा हमारे इस YouTube चैनल पर, और आपका इनाम जाएगा आपके घर। तो दोस्तों ध्यान से देखना, ये रहेगा आपका आज का क्वेश्चन। आज का सवाल क्या कहता है, 1 4 9 16 25 ऐसे करके कोई सीरीज है। AP जरूरी नहीं है होगी नहीं होगी, आपने खुद देखना है। उसकी 8 टर्म निकालनी है, इस क्वेश्चन में 8 टर्म फाइंड करनी है इसकी जो रहेगी। और ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्विज में वो आएंगे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इनको ध्यान से करना है। और आपको क्या करना है, अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना सही जवाब हमें व्हाट्सअप इस नंबर पे कर देना है। जल्द से जल्द कीजिए ताकि आपका नंबर पढ़ सके और आप जीत सके ढेरों इनाम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नया क्वेश्चन लेके और विनर का नाम लेके। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय, थैंक यू।